देखो बच्चों, यहाँ पे सब आज हम जो है इस प्रश्नावली 4B के सवाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो है इसका हमें मूल ज्ञात करना है। और मूल क्या होती है? मूल जो है अज्ञात राशि, यानी अज्ञात राशि का मतलब जैसे हम x हुआ, a हुआ, b हुआ, c हुआ, इनको अज्ञात राशि यानी अज्ञात, जो अज्ञात राशि होती है उस अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, यानी समीकरण में अगर उन मानों को रखा जाए तो उस समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर दे, उसी मान को जो है समीकरण का जो है मूल कहते हैं। ठीक, यानी अज्ञात राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे उसे हम मूल कहते हैं। ठीक, समीकरण का मूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि एक सवाल है यहाँ पे एक लिया गया है, इस सवाल का हल कैसे करेंगे। देखो x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0। अब हम ये 4B का सवाल है, 4B का ये सवाल है। इसमें देखो इसको हमें x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान निकलेगा कैसे, तो हम सबसे पहले इसको पक्षांतर कर देंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 1/9, मतलब माइनस है जाएगा तो प्लस में बदलेगा, और यहाँ पे जो है x बराबर जो है अंडर रूट 1/9 हो जाएगा। और 1/9 को हम लिख ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3, यानी x का मान जो है प्लस 1/3 और x का मान माइनस 1/3 अगर इस समीकरण में रखा जाए तो ये जो इक्वल 0 है तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो वही मान जो ये है यह इस समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक, अब इसका एक और सवाल लिया गया है, दूसरा सवाल, इस पे भी देखते हैं। 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, मतलब यहाँ पे हम 3 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x और 3 से 27 को घटाओगे बच्चे तो क्या होगा, 3 9 27, 9 हो जाएगा। और x बराबर जो है 9 अंडर रूट 9 हो जाएगी, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल वह संख्या जिनका उतना ही बार गुणा करने पे 9 आए तो वह होती है 3, 3 के 9, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मान जो है 3 हो गया, मतलब इस समीकरण का मूल जो है 3 हो गई। अब एक समीकरण और लिया गया है उदाहरण में तीसरा, इसको देखो ध्यान से। समीकरण जो है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। और इसमें कह रहा है कि यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, तो बच्चे x का मान यहाँ पे रखेंगे 3 गुणे x के पावर 2 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 दूनी के 4 माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे y स्क्वायर इक्वल टू 11, 4 से यही 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा। 12 को पक्षांतर करोगे बच्चे तो माइनस 4 और 12 जाएगा तो माइनस 12 बच जाए हो जाएगा, और 12 को 11 में से घटाएंगे माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, और ऋण है ये ऋण है तो ये दोनों का आपस में दोनों पक्ष में जो है माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 को पक्षांतर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर जो है अंडर रूट 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है और ये जाएगा तो वर्गमूल में चेंज होगा। y बराबर प्लस माइनस 1/2, क्योंकि एक एकम में 1 होगा और 2 दूनी के 4, इसलिए इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1/2 होगा, जो कि ये y का मान हो गया। यही आंसर हमारा हो गया। अब देखो एक सवाल और है, यहाँ पे हम इसको भी हल करके देखते हैं, चौथे का हल।
x बटे में 3 प्लस 3 बटे में x इक्वल टू x बटे में 12 प्लस 12 बटे में x। तो देखो इसमें या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3x हो जाएगा, 3 से इसको कटाओगे x बचेगा, x से गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस x से x खत्म, 3 से लिखे 9 बराबर, यहाँ पे भी हम लेंगे तो 12x, 12 से 12 खत्म, x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x से ये खत्म, 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144, 12 दूनी के 24 को 4 हाथ में लगा दो, 12 कम 12 13 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे देखो अब क्या करेंगे कि देखो कोई जोड़ने वाला तो है नहीं, हम ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 12x से इसमें करोगे तो 12x पे 3 घात प्लस इसमें गुणा करोगे तो 3x पे 3 घात प्लस एक 3 चौक 12 को 2 हाथ में लगा, 1 3 चौक 12, 1 13 को 3 हाथ में लगा, 1 3 एकम में 3 1 4, कितना x हो गया। अब यहाँ पे देखो इन सभी में जो है यहाँ से इधर पक्षांतर करते हैं, 12x पे 3 घात माइनस 3x तो माइनस 432x बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9x पे 3 घात आप प्लस इसमें से यहाँ पे प्लस दो 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 में से एक जाएगा 3 हो जाएगा, इतना x बराबर 0। इन दोनों में x को कॉमन करेंगे, 9x पे 2 घात माइनस 324 बराबर 0। x को पक्षांतर कर दोगे तो 9x पे 2 घात माइनस 324 बराबर 0, क्योंकि x यहाँ पे x से गुणा है, जब जाएगा तो भाग होगा। अब भाग करोगे x से 0 में तो किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पे 0 होती है। अब ये इसको पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर इक्वल टू 324 हो जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 324 बटे में 9 हो जाएगा। 9 4 2 6 6 6 3 9 मतलब कि 9 से ये कट जाएगी, कटा दो 9 9 चौके 36 29 27 28 29 30 31 32 54 954 36 हो गया। x बराबर जो है अंडर रूट 36 हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस जो है इसका मान हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का 36 होती है, यानी 36 का वर्गमूल 6 होगा, अतः यही जो है हमारा आंसर हो गया, यानी जो है ये समीकरण का हल हो गया। अब देखो एक समीकरण और हमें हल करना है, ध्यान देना, x माइनस 1 अपान x बराबर 0। अब बच्चे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर 1 बटे में x हो जाएगी, इसका भी बटा हम 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे त्रिय गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर जो है अंडर रूट 1 हो जाएगी, x बराबर प्लस माइनस 1, ये आंसर। तो ये था हमारा जो है 4b का क्वेश्चन जो कि हल हुआ है। इसी तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो हल होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक और